भिवानी में पहला ऐसा स्कूल है ये जो इन बच्चों को साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग दिलवा रहा है। जब डेफ हो या फिर डम्ब हो तो इजीली बात कर सकते हैं उससे। विद्यांतरिक्ष एक सोच का नाम है, एक स्कूल का नहीं, एक सोच का नाम है। एनडीए, एनए, इंजीनियरिंग में, एमबीबीएस में भी हमारे एडमिशन्स हुए हैं। लैंग्वेज हमें कोई भी जो बच्चा बोल नहीं सकता उनसे हमें बात कर सकते हैं। पेरेंट्स को समझना होगा अपने बच्चों को कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनके थॉट्स क्या हैं। जब भी बच्चों के साथ होलिस्टिकली काम होता है तो एकेडमिक्स में भी वो बहुत अच्छा कर पाते हैं। सैटरडे को तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ फन एक्टिविटीज़ होती है। नमस्कार दोस्तों, फिलहाल भिवानी के एक ऐसे स्कूल में आ गया हूँ जिसको देखकर आप यहाँ का ऑरा, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ पे आप पेड़ों के साथ साथ देखेंगे फैकल्टी की सोच तो बाकमाल ये स्कूल है। और फिलहाल हम अंदर लेके चलने वाले हैं, जानते हैं ऐसी फैकल्टी इनके पास स्पेशली है जो कि बच्चे का स्किल डेवलपमेंट कराती है। और विद्यांतरिक्ष की सोच अगर आप जानेंगे तो फिलहाल हैरान रह जाएंगे। ये आपके बच्चे को स्ट्रेस फ्री करके ऐसी स्किल्स सिखाते हैं, चाहे क्ले मॉडलिंग की बात कर लें, साइन लैंग्वेज की बात कर लें, डांस की बात कर लें या स्पोर्ट्स की बात कर लें, ऐसी कोई भी विंग नहीं है जो यहाँ पे नहीं है। फैकल्टी यहाँ पर शानदार है, मजबूत सोच, उच्च थॉट्स के साथ फिलहाल ये लोग काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में अगर अपने बच्चे को आप डॉक्टर इंजीनियर से भी ऊपर देखना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर तो इनके बच्चे बनते ही हैं, उसके साथ साथ अच्छे इंसान और सर्वांगीण विकास जो है वो इनके बच्चों का होता है। क्योंकि यहाँ की बिल्डिंग से लेकर आप इसके ओरा को देखेंगे, एनवायरनमेंट को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। फिलहाल हम अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल क्लासेस काफ़ी ज़्यादा चल रही है। साइन लैंग्वेज वाली क्लास में मैं आपको लेके चलता हूँ। ये लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है और इन बच्चों को कितना समझ आ रहा है आप, क्योंकि ये नॉर्मल बच्चे हैं लेकिन ये मूक बधिर बच्चे होते हैं, वो भाषा सीख रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ही वेलकम कर देती हूँ विनोद भाई साहब आपका विद्यांतरिक्ष के कैंपस में। ये साइन लैंग्वेज इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी ये लगा लीजिए कहीं भी कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या कहीं पर भी अगर एक मूक बधिर बच्चा जाता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, अपनी बात सामने वाले के सामने रखने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो विद्यांतरिक्ष की बहुत अच्छी पहल है अमित सर की और डॉक्टर आरती मैम की कि इन नॉर्मल बच्चों को भी साइन लैंग्वेज सिखा रहे हैं। तो मैं तो कहूँगी कि अपने भिवानी में पहला ऐसा स्कूल है ये जो इन बच्चों को साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग दिलवा रहा है इन बच्चों को। मेरा सेशन होता है यहाँ पे आधे घंटे 45 मिनट के लगभग का सेशन होता है और ये बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ साइन लैंग्वेज सीख रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि अगर इन बच्चों को कहीं पर भी अगर एक हेयरिंग इम्पेयरमेंट मूक बधिर बच्चा मिल जाएगा तो ये बच्चे उसके साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकेंगे, बहुत अच्छे से बात कर सकेंगे। और नॉर्मल को साइन लैंग्वेज आनी ही चाहिए ताकि कोई भी बच्चा हेयरिंग मिलता है। लर्निंग पावर कितनी है? बहुत अच्छी है, कैचिंग पावर बहुत अच्छी है। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होती है क्योंकि ये लैंग्वेज ही ऐसी है, लेकिन जैसे जैसे मैं आती हूँ सैटरडे को अब बड़ी इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं। जिस दिन एक सैटरडे स्किप हो जाता है तो नेक्स्ट सैटरडे मैम आप कल क्यों नहीं आए, तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बड़ी अच्छी बात है। बेटा एक बार थोड़ा सा बताएंगे कैसा लगता है आपको, ये स्पेशल क्लास होती है ये? मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को साइन लैंग्वेज बहुत अच्छी है। अच्छा, लगते हैं। तो सीख रहे हैं आप धीरे धीरे? हाँ, कितना आ गया आपको? मेरे को अल्फ़ाबेट, सेंटेंसेस, कलर्स, वन नंबर्स एंड और मेरे को जो थी अच्छा। और मेरे को सारा आ गया। तो सर हैंड राइटिंग सिखा रहे हैं बच्चों को, एक्सपर्ट हैं आप, कितना क्या सीख पा रहे हैं ये बच्चे और क्या खास सिखा रहे हैं आप? एक्चुअली हैंड राइटिंग जो सिखा रहे हैं ग्राफोलॉजी टेक्निक के अकॉर्डिंग सिखा रहे हैं, जिसमें हर लेटर का अपना ग्राफ है। तो जनरली क्या होता है कि जो राइटिंग सिखाई जाती है वो एक कॉपी करना सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हर लेटर का अपना ग्राफ है, जो उस ग्राफ के अकॉर्डिंग बच्चे हैंड राइटिंग बना रहे हैं, अपने हर लेटर को बना रहे हैं। जैसे हमने पहले स्मॉल लेटर्स कराए, अब कैपिटल लेटर करवा रहे हैं, तो हर लेटर ग्राफ के अकॉर्डिंग ही बन रहा है, जिससे इनकी फॉर्मेशन इनके राइट ब्रेन में जाके स्टोर हो जाएगी। और काफ़ी बढ़िया इम्पैक्ट आ रहा है बच्चों का, हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी हो रही है बच्चों की। कितने टाइम से सिखा रहे हैं आप? ये अभी 5वां सेशन आज जैसे इसका। अच्छा, बच्चों की कैच करने की पावर कैसी लग रही है? काफ़ी बढ़िया है, बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। एक्चुअली ग्राफ के अकॉर्डिंग बन रहा है तो पिक्चर मेथड के थ्रू सीख रहे हैं। जैसे तो पिक्चर मेथड होता है, उसका इमेजिनेशन अगर बना के चलते हैं तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी लॉन्ग रन में रहता है और बच्चे के राइट ब्रेन में जाके स्टोर होगा तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा आएगा और काफ़ी अच्छा रिवर्ट कर रहे हैं बच्चे, उसी अकॉर्डिंग सीख भी रहे हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कितने समय से है सिखाने का? 2013 से सिखा रहे हैं सर। जैसे विद्यांतरिक्ष की काफ़ी अच्छी पहल है जो यहाँ सिखाया जा रहा है। जैसे थैंक यू सर। तो बेटा कितना समझ पा रहे हैं ये स्पेशल राइटिंग का जो आपका कोर्स चल रहा है? सर ये अच्छे से समझ में आता है, हमें सर करवाते हैं। हाँ, तो अच्छे से समझ में आता है एंड राइटिंग इम्प्रूव हो रही है हमारी। अच्छा, हाँ। कितना इम्प्रूवमेंट आया है पिछले 5-6 महीनों में? सर बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। तो ये स्पेशल अच्छी पहल है विद्यांतरिक्ष? यस सर, अच्छे हैं। इससे पहले हैंड राइटिंग काफ़ी रफ थी आप लोगों की?
हाँ मतलब ऐसे तो थी लेकिन अब इम्प्रूव होती जा रही है। चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो अभी यहाँ पे पोइट्री सेशन चल रहा है और सुनीता करोथवाल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, काफ़ी अच्छी जो हैं वो पोइम लिखती हैं और कई जो बुक्स हैं वो इन्होंने लिखी हैं। तो फिलहाल यहाँ बच्चों को सिखा रही हैं और ये भी एक टैलेंट है बच्चों का कि खुद ये अपनी पोइम लिख रहे हैं, अपने तरीके से लिख रहे हैं। इनके मन के भाव हैं वो कॉपी में पेन के माध्यम से उतार रहे हैं उसको। तो क्या कुछ कहेंगे, कैसा लगा, आप इनको कैसे सिखा पाती हैं और इनके भाव जानकर कैसा फील होता है? एक पोइट का जो खास करके भाव होता है वो अलग ही होता है, अलग नज़रिया होता है। इन बच्चों का जो अंदर का पोइट है उसका भाव कैसा है? बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और जब पहले दिन जब मैं आई यहाँ तो मुझे लगा कि मैंने एक टास्क दिया था इनको छोटा सा ऑब्जर्वेशन, कि अपने आसपास की चीज़ों को आप देखो, अवलोकन करो कि यहाँ ग्राउंड में कितनी सारी चीज़ें हैं। शुरू में तो बच्चे 2-4 चीज़ें ही कर पाए, लेकिन जब मैंने उनको दिखाया कि देखो यहाँ पताकाएँ लगी हुई हैं, ऊपर आसमान है, वो मेज़ है, कुर्सी है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, 20-20 तो कम से कम लिखी थी। ये मेरा पहला सेशन था और मुझे लगा कि बच्चे आजकल कम सोचते हैं, सारा दिन मोबाइल में रहते हैं। स्कूल भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, वरना तो आजकल कौन करता है कि बच्चों को पोइट्री सिखाया जाए, है ना। हमारे टाइम में तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि पोइट्री भी सीखने की चीज़ है, वो तो हम अपनी मर्ज़ी से करते थे। लेकिन बच्चों को जब छोटे छोटे टास्क दिए गए, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा। तो कल्पनात्मक या भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं बच्चे। बिल्कुल फ़ायदा होता है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी सोच विकसित होती है, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में सोचना, देखना, महसूस करना, फिर उनके बारे में अपने विचार रखना। पोइट्री से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। कितने सेशन आपके हो चुके हैं और अब निखार कितना आया बच्चों में, कितना सीखा? काफ़ी सुधार आया बच्चों में। जैसे पिछली बार मेरा सेशन था कि मैं धूप पर हमें कविता लिखनी है, तो मैंने कहा, मैं थी, आरती मैम साथ में थी, मैंने कहा कि आप अपने आप लिखिए। पहले तो जैसे मैं 2 लाइन देती थी इनको और ये अब अपने आप कर रहे हैं। आज भी इन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया है सब बच्चों ने। तो एंजॉय करते हैं आप सब? यस। तन्वी तो बहुत अच्छी कविताएं लिखती है। तन्वी आपने सीखा तन्वी। कितना जल्दी? मैम बहुत अच्छा सिखाती है और समझ में भी अच्छा आता है। अच्छा, एंजॉय करते हैं इसको? यस सर। अपने आप लिख लेते हैं? यस सर। क्या सोचते हैं लिखते टाइम? आसपास की चीज़ें? यस सर। चलिए, टॉपिक आपको मिलता है मैम की तरफ से? कभी अपने आप देते हैं मैम, कभी हम अपनी मर्जी से लिखते हैं। अच्छा, दोनों आसान रहता है, ऐसे लिख लेते हैं, दोनों चीज़ें आसान हैं? यस सर। खुद की सोचने की पावर बढ़ी है ऐसा लग रहा है? यस सर। अच्छा लगता है पोइम लिख के? यस सर। जैसे दूसरी बार मैंने इनको दिया था कि जब आप स्कूल से, नहीं घर से स्कूल आओ तो अपने आसपास देखना क्या क्या आप देखते आ रहे हो, फिर उन चीज़ों को हम लिखेंगे, उनके बारे में सोचेंगे। तो बच्चों ने गायें देखी, किसी ने खेत देखे, किसी ने फल फूल देखे, किसी ने पेड़ देखे, तो फिर हमने आके उन पर कविताएं लिखी। ये क्रिएटिविटी है और विद्यांतरिक्ष में बच्चों को स्पेशली सबसे हटके, लीग से हटके यहाँ पे सिखाया जाता है। और वैसा ही यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, ये सब बच्चों के हिसाब से, क्रिएटिविटी के हिसाब से तैयार किया गया है। पूरा कैंपस मैंने विज़िट किया है, काफ़ी यूनिक है। अगर आप पेरेंट्स हैं और कभी आपने विज़िट नहीं किया विद्यांतरिक्ष को, तो आप एक बार यहाँ पे आएंगे तो आपको काफ़ी अलग लगेगा। काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ ये लोग बच्चों को स्ट्रेस फ्री करने के लिए और अलग आइडियाज़ के साथ काम कर रहे हैं। इनके डायरेक्टर हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानेंगे कि किस तरीके से ये बच्चों में अलग एक्स्ट्रा करिकुलम जो है उसको लेके आ रहे हैं। और बात करें जो नई स्किल्स है जो मोदी जी कहते हैं हमेशा, तो वो स्किल्स अब बच्चों को सिखाई जा रही है, वो सब जानेंगे क्यों सिखा रहे हैं। इसके पीछे डायरेक्टर और जो फाउंडर हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या रीज़न है कि इस तरह का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। फिलहाल हम विद्यांतरिक्ष के प्लेग्राउंड में खड़े हैं और यहाँ पर अभी जो है पीछे आपको दिख रहा होगा, उससे आप समझ रहे होंगे। बाकी तो आरती मैम हैं जो फाउंडर हैं विद्यांतरिक्ष की, किस सोच के साथ इन्होंने शुरुआत की और स्पेशल क्लासेस क्यों लगाई जा रही हैं बच्चों के लिए, तो वो सारी बातें हम करेंगे। मैम, पहले तो ये आर्चरी का मैदान है और यहाँ पे बच्चे तैयारी करते हैं, ये भी आपके एक स्किल डेवलपमेंट का हिस्सा है। स्पेशल क्लासेस देखी हैं हमने, कई बार सुना है कि आपका सैटरडे काफ़ी फ़नी होता है, फन डे होता है वो, और उसको काफ़ी इन्जॉय करते हैं बच्चे। क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि आजकल तो बच्चों पे बहुत सारा स्ट्रेस डाला जाता है अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए।
मुझे विद्यांतरिक्ष को लेकर जो एक बात कहनी है, विद्यांतरिक्ष एक सोच का नाम है, एक स्कूल का नहीं, एक सोच का नाम है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस सोच में सीमलेस एजुकेशन की बात है। विद्या अंतरिक्ष, विद्या का अंतरिक्ष मतलब पूरा अंतरिक्ष जिस तरह से कवर करता है, उसी तरीके से हम एजुकेशन में सब एरियाज़ को कवर करते हैं। एक उदाहरण आपने भी देखा होगा, आप गए होंगे, आपने डिफरेंट क्लब एक्टिविटीज़ को देखा होगा। सभी क्लब एक्टिविटीज़ बच्चे के होलिस्टिक सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हर शनिवार को की जाती हैं। जो सोच जिसके बारे में मैं बात कर रही थी वो ये है कि पढ़ाई एक हिस्सा है, डांस एक हिस्सा है, आर्ट एंड क्राफ्ट एक हिस्सा है, आर्चरी एक हिस्सा है। ये सब मिलकर एक कंप्लीट पैकेज बनाते हैं और विद्यांतरिक्ष में ये देने का हमारा प्रयास है। आजकल तो स्कूल भी आपाधापी की भागदौड़ की लाइफ में शामिल हो गए हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के स्कूल्स ने स्टार्टिंग कर दी है और जब से कोटा सीकर का ट्रेंड चला है, पेरेंट्स भी यही चाहता है कि मेरा बच्चा सीधा IIT JEE नीट की पहली क्लास से जो है तैयारी करे उस तरीके से। लेकिन आप लोग अलग कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, तो पेरेंट्स कितना आपके साथ जुड़ पा रहा है और आपके बच्चे अचीवमेंट में किस तरीके से आगे रहते हैं, पीछे रहते हैं, और बच्चों के क्योंकि बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत ज़रूरी हो। आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा। आजकल जो एक चीज़ जिसके पीछे बहुत सारे पेरेंट्स, इनफैक्ट पूरी सोसाइटी पागल है, वो मार्क्स है। उसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, जैसे खाने में प्रोटीन की भी इम्पोर्टेंस है, फैट्स की भी है, कार्बोहाइड्रेट्स की भी है, फाइबर की भी है। उसी तरीके से वो एक कंपोनेंट है। और मैं बात करूँ तो जैसे 7 सुर हैं, उनसे मिलके संगीत बनता है। जैसे मैं बात करूँ तो 7 रंग हैं, उनसे मिलकर प्रकृति बनती है। मैं बात करूँ तो लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट हैं, उनसे मिलकर पूरी भाषा बन जाती है। मार्क्स इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर मार्क्स को ओवर इम्पॉर्टेंस दे दी जाए तो पूरे पाई चार्ट में से आप देखेंगे कि और चीज़ों की इम्पॉर्टेंस हम ले लेते हैं बच्चे से। वो एक गलत नज़रिया है। और मैं काउंसलर भी हूँ, मैं एक सर्टिफाइड काउंसलर हूँ, मैं लाइफ कोच हूँ, मैं CBT ट्रेंड हूँ, NLP की मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ। पिछले 30 साल में मैंने ये पाया है कि जब भी बच्चों के साथ हॉलिस्टिकली काम होता है तो एकेडमिक्स में भी वो बहुत अच्छा कर पाते हैं। पेरेंट्स हमारे साथ जो इस सोच के हैं वो बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। शुरुआत से हम रिज़ल्ट्स भी अच्छे दे रहे हैं। NDA, NA, इंजीनियरिंग में, MBBS में भी हमारे एडमिशन्स हुए हैं। सिर्फ ये है कि हम उनको बहुत बढ़ा चढ़ाकर इस तरह से प्रेजेंट नहीं किए, क्योंकि हमें लगता है वो भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। वो भी वैसा ही जैसे 12th का रिज़ल्ट आया, 10th का रिज़ल्ट आया, 3rd का रिज़ल्ट आया, वैसा ही है। कह सकते हैं बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा तो फिर वो हर फील्ड में कहीं ना कहीं रिजल्ट की फील्ड में भी माहिर होगा और वो कामयाबी हासिल कर ले। बिल्कुल कंप्लीट पैकेज है। एक चीज़ को बहुत बढ़ावा देकर हम दूसरी चीज़ का बैलेंस ख़राब करते हैं और वो नुकसान अभी नहीं दिखता है, वो लॉन्ग टर्म नुकसान है और बहुत गहरा नुकसान है। आगे चलकर, जैसा मैं एज ए काउंसलर कह सकती हूँ कि मेंटल हेल्थ का एपिडेमिक आने वाला है, पैंडेमिक आने वाला है, लोग बहुत परेशान होने वाले हैं। मार्क्स छोड़िए, जीना सिखाने के लिए भी क्लासेस लगने वाली हैं और वो काम विद्यांतरिक्ष आज कर रहा है। ये सोसाइटी शायद अभी एक्नॉलेज ना करे, लेकिन आगे चल के ज़रूर एक्नॉलेज करेगी। चलिए, बड़ी अच्छी बात है और अच्छी पहल है विद्यांतरिक्ष की। उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे मैम ने बताया, पिछले 30 साल के अनुभव के साथ लाइफ कोच हैं, यानी कि आपका बच्चा कामयाब है उससे पहले वो जीवित है या नहीं है, या फिर जीने की किस दौड़ में शामिल है, उसकी स्ट्रेस का लेवल क्या है, वो सारी चीज़ें विद्यांतरिक्ष, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे बाहर के बच्चे, यहाँ तक कि हरियाणा से बाहर के बच्चे मैट्रिक जो टेस्ट होता है उसके लिए, साइकेट्रिक टेस्ट होता है उसके लिए भी आते हैं, क्योंकि अमित डागर जी हैं, आरती डागर जी हैं, ये सब कोशिश करते हैं और ये स्पेशल पूरे हरियाणा में जाने जाते हैं। तो अमित डागर जी भी यहाँ जुड़े हैं, तो उनसे जानते हैं हम कि बच्चों का स्ट्रेस का लेवल आज के दिन किस तरीके से उसको स्ट्रेस फ्री किया जा सकता है, किस तरीके से विद्यांतरिक्ष ये कोशिश कर रहा है, ये पहल कर रहा है। तो अमित डागर जी भी जुड़े हैं विद्यांतरिक्ष के साथ, इनसे जान लेते हैं कि इनका फ़ायदा किस तरीके से विद्यांतरिक्ष को मिलता है, जो कि कैरियर काउंसलिंग का पिछले 4 साल से काफ़ी अच्छा खासा जो है इनका अनुभव रहा है और पूरे हरियाणा, पूरे
नॉर्थ इंडिया के बच्चे जो हैं वो उसका बेनिफिट उठाते हैं, पेरेंट्स उठाते हैं फ़ायदा। दूसरी तरफ मैं बता दूं, पिछले 15 साल से अनुभव है इनका, एजुकेशनल लाइन से जुड़े हैं। तो अमित जी, आपका जो बेनिफिट है वो विद्यांतरिक्ष को कैसे मिल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आज के दिन रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं कि फलाने इंस्टीट्यूशन के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, उसने नसें काट ली, उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो किस तरीके से आपको लगता है कि ये सॉल्यूशन हो सकता है? और आपका जो आज का, जिससे मैंने माहौल देखा यहाँ पे, फन डे था, स्पेशली स्ट्रेस फ्री आप रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उसी काउंसलिंग का हिस्सा है कि इस तरीके से बच्चे को स्ट्रेस फ्री रखा जा सकता है? जी जी जी। विद्यांतरिक्ष में हमारी सोच ये है कि बच्चों को हर फील्ड का एक्सपोजर दिया जाए, क्योंकि स्कूल का काम यही होता है कि बच्चे को अलग अलग फील्ड्स का पता चले कि वो किस फील्ड में क्या कर सकता है। तो जब तक स्कूल एक्सपोजर नहीं देगा तो बच्चे को पता नहीं चलेगा। आज अनफॉर्चुनेट एक भी दौड़ चल पड़ी है कि एक्स करियर में जाना है, वाई करियर में जाना है, तो वो बच्चे को एक करियर लाइन में बांध देते हैं। अगर बच्चे का उस करियर में इंटरेस्ट नहीं है तो बच्चा क्या करेगा? तो स्कूल का जो काम होता था, स्कूल का जो रोल होता था, वो अभी बदला नहीं है। जो पहले होता था वही आज है। पेरेंट्स की थोड़ी सी सोच बदल गई है, करियर्स के प्रति थोड़े पेरेंट्स बहुत सीरियस हो गए हैं। तो इसलिए हमारी सोच यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हों जिससे बच्चे एक्सपोज हो जाएं और वो अपने इंटरेस्ट ढूंढ पाएँ, अपनी हॉबीज़ ढूंढ पाएँ और उन्हीं में से अपना करियर तलाश कर पाएँ। तो सैटरडेज़ को हम ये कोशिश करते हैं। साथ के साथ मैं रेगुलरली बच्चों के वर्कशॉप्स भी करता हूँ। जैसे जैसे 8th 9th 10th 11th 12th क्लासेस आती हैं तो बच्चों से इंटरेक्शन करता हूँ, किसी तरह की उनको दिक्कत होती है बात करता हूँ, पेरेंट्स से बात करता हूँ, कहीं कोई ज़रूरत होती है तो वहाँ काउंसलिंग भी करता हूँ। करियर रिलेटेड जहाँ तक बात है, 10th में आकर बच्चों का साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है और उनके स्किल, इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी के हिसाब से फिर उनको गाइड करते हैं कि आपको 11th में कौन सी स्ट्रीम पढ़नी चाहिए, कौन से करियर्स में वो जा सकते हैं। और जो ये घटनाएं जिनका आपने जिक्र किया देखने में आ रही हैं, अब 5वीं 6ठी के बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं। बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है। पहले तो होता था 12वीं के लेवल पे हो रही थी सुसाइड्स, अब तो 5वीं 6ठी के बच्चे भी सुसाइड करने लग गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का स्ट्रेस है बच्चों में। और मैं समझता हूँ पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि आपके बच्चे चाहते क्या हैं। अपने बच्चों को समझना पड़ेगा। जितने भी केसेस हुए हैं उनमें या तो पेरेंट का डर है, एक बच्चे ने सुसाइड की, उसके पेरेंट तो स्कूल में ही बैठे थे तो उसको ये डर था कि तेरी पेरेंट से पिटाई होगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत पैम्पर्ड हैं, जिनके पास पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। तो दोनों ही एक्सट्रीम गलत हैं। कहीं ना कहीं बैलेंस लाना होगा, पेरेंट्स को समझना होगा अपने बच्चों को कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनके थॉट्स क्या हैं, और तब मैं समझता हूँ हम चीज़ को कंट्रोल कर पाएँ। विद्यांतरिक्ष में इस तरीके की पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होती है टाइम हाँ, टू टाइम? पेरेंट्स जो चाहते हैं, जैसे हमने बताया, डॉक्टर आरती भी करती हैं, मैं भी करता हूँ। बच्चों से जब इंटरेक्शन होती है तो बच्चे कई बार बताते हैं कोई इश्यूज़ होते हैं, पेरेंट्स उनके डर होते हैं, तो जितना शेयर कर पाते हैं वो चीज़ हम पेरेंट्स को कन्वे करते हैं कि थोड़ा सा आप इस तरीके से ध्यान रखें बच्चे को। ये तो बच्चे भी स्ट्रेस फ्री रहते हैं। जैसे ये एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी जगह है कि दिखावे के लिए बहुत, हर जगह प्ले ग्राउंड्स होते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हो नहीं पाती वो चीज़ें। क्लासेज ही चलती हैं बस, बच्चा एंटर होता है, उसके बाद जब तक बाहर जाता है स्ट्रेस काफ़ी लेके जाता है एजुकेशन के साथ। तो ये रियल में यहाँ पे जो चीज़ें आप करवाते हैं उसका बच्चों में कितना असर देखने को मिला है? जी, जितनी भी आज आपने क्लब एक्टिविटीज़ देखी होंगी, चाहे वो क्रिएटिव राइटिंग की हो, क्ले मॉडलिंग की हो, साइन लैंग्वेज की हो, ये सारी इसीलिए हैं कि बच्चों का एक एकेडमिक्स से हट के थोड़ा इंटरेस्ट बन पाए कि नहीं, वो एक्सपोज हो पाएँ कि हाँ ये भी चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं, सिर्फ एकेडमिक्स नहीं होता। और हर बच्चा एकेडमिक्स के लिए बना भी नहीं होता। तो कोई बच्चा किसी भी फील्ड में जा सकता है, वो राइटिंग की फील्ड में जा सकता है, जर्नलिज्म के फील्ड में जा सकता है, और कोई भी फील्ड में जा सकता है। आज तो सिर्फ बात हो रही है इंजीनियरिंग की, मेडिसिन की, एनडीए की, यूपीएससी की, ये 5-6 करियर हैं जिनकी पेरेंट्स बात कर रहे हैं, जबकि बहुत सारे फील्ड्स हैं। और वो 1 साल से हम इसको सीरियसली कर रहे हैं, उससे पहले भी करते रहे हैं ऑफ एंड ऑन, लेकिन ये सैटरडेज़ वाला कॉन्सेप्ट 1 साल से हम फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। और आप बच्चों से मिले होंगे तो उनकी एनर्जी अलग ही दिखाई पड़ती है।
एवरी चाइल्ड इज़ ए विनर, ये आपने इनका स्लोगन देख लिया। और इसी सोच के साथ विद्यांतरिक्ष कोशिश करता है हर बच्चे को जो है उसकी एक्टिविटी के माध्यम से या जितना भी कैरिकुलम का हिस्सा होता है वो सब देने की कोशिश करता है। आपने देखा सैटरडे जो होता है इनका वो अलग एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए होता है, अलग इनका फंडे होता है और उसको एंजॉय करते हैं बच्चे, चाहे डांस के रूप में, चाहे स्पोर्ट्स के रूप में, या फिर पोइट्री, या आपने बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट देखे होंगे, साइन लैंग्वेज से लेके क्ले मॉडलिंग, हर कुछ इनका हिस्सा रहता है। और हर बच्चा अपनी अपनी अलग अलग थॉट्स के साथ जाता है बाहर निकलकर जब यहाँ से पास आउट होता है। ये कोशिश आपको कैसी लगी विद्यांतरिक्ष की, ये पहल कैसी लगी? अगर आने वाले वक्त में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो एक बार यहाँ विज़िट ज़रूर कर लें ताकि आपको भी पता लगे, या फिर अगर नहीं भी करवाना चाहते हैं तो भी एक बार यहाँ के माहौल को एंजॉय करेंगे। आप अगर यहाँ पे आते हैं तो देखेंगे यहाँ पर लगभग 4000 के आसपास यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हैं और उनकी जो हवा है, जो माहौल है यहाँ पे, आपको लगेगा नहीं कि प्रदूषण है। तो आपका बच्चा यहाँ पे अगर रहेगा तो कुछ घंटे तो प्रदूषण फ्री रहेगा। जहाँ भिवानी का जो माहौल है और AQI है वो भिवानी का भी 400 के आसपास पहुँचा है, और उसमें अगर आपको शांति प्रिय माहौल और अच्छा शांत माहौल आपको मिलेगा तो फिर आप यहाँ आएँ, एक बार इसको देखें, समझें। आपके बच्चे को आप देना क्या चाहते हैं उससे पहले वो सोच लें। अगर डॉक्टर नीट की आपाधापी में अगर अच्छा वातावरण अपने बच्चे को दे पाए तो शायद एक अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करते हुए कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।